हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। फ्रेंड्स, हमने कल बिरला शॉप के बारे में वीडियो बनाया था, उसके पहले एनसीसी के बारे में बनाया था। तो आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक थोड़ा हटके, मतलब कंपनी मार्केट में आई है इसी साल में, और जो सेक्टर में काम करते हैं, जो बिजनेस है कंपनी का, वो थोड़ा अजीब अलग है, मतलब अजीब नहीं, अलग है और थोड़ा पॉपुलर है। अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से होल्ड करते हो कंपनी को या फिर पेशेंस के साथ बने रहते हो ना, तो आपको पैसा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मल्टीबैगर बन सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। उसका प्रूफ भी आपको दिख जाएगा उसके मतलब ओपनिंग होने के बाद का जो रिटर्न दिया है उसने, वो रिटर्न से। तो आइए देखते हैं कंपनी है कौन सा, बिजनेस क्या करती है और कंपनी का आगे फ्यूचर क्या रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए और अपडेटेड वीडियो अब तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले थे उसका आज का प्राइसिंग देखो, 9 दिसंबर का 3:30 बजे के बाद का डाटा है। लगभग आज का प्राइसिंग उसका 31 पे क्लोज हुआ है और कितना जंप गया है, ₹4.75। और परसेंट में बात करोगे तो 18.10%, लगभग 18% का जंप है सिंगल डे में। ये देखो, ओपन ही हुआ था कंपनी 26.95 पे और क्लोज होते होते 31 पे क्लोज हुआ है। वही बात करो 5 दिन की, तो 5 दिन में देखो कंपनी 21 से 31 पे पहुंच चुकी है। मतलब 5 दिन में इतना गजब का रिटर्न आपको कहाँ मिलेगा। मतलब लगभग 40% का रिटर्न दिया 5 दिन में उसने। वही बात करो 1 मंथ की, तो 1 मंथ पे 19 पे था ये। और वही बात कर रहे हो कि अगर ऑल टाइम की, तो कंपनी आई है मार्केट में 14 फरवरी को आई है 11 रुपीज़ पे। उसके बाद कंपनी थोड़ा डाउन गई थी, लगभग 1-2 रुपये के पास पहुंच चुकी थी, जस्ट लाइक पेनी शेयर 2 रुपये के आसपास पहुंची थी। और वहाँ से जो उसको कंटिन्यूसली बाइंग लगा, तो वो जाके लगभग 50 के आसपास पहुंच चुके थे। हालांकि वो वाला जो बाइंग था वो ऑपरेटर का गेम था, जिसकी वजह से उसमें कंटिन्यूस बाइंग ही लग रहा था, सेल नहीं हो रहा था। और फिर 50 के आसपास जाके उसमें करेक्शन आया, या फिर प्रमोटर ने अपने हाथ निकाले, ऐसे बोल सकते हो। फिर जाके स्टॉक गिरा, बाद में अभी 19 पे आके फिर से उसका एक नॉर्मल रेंज में परफॉर्मेंस चालू हुआ। तो अभी ये नहीं बोल सकते कि उसको कंटिन्यूसली बाइंग लगा है, उसको बाइंग सेलिंग दोनों चले, मतलब मौका है खरीदने का, आपकी मर्जी। अभी आपको कहने का मतलब यही है और बताने का मकसद ये है कि कैसा है, कंपनी बेसिकली काम करती है, देखो टायर सेक्टर में, बिरला टायर लिमिटेड। और टायर में इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल एमआरएफ का, जो एमआरएफ 1998 के लगभग 10 रुपये पे था, और अभी उसका एक शेयर लगभग 60-70 हज़ार रुपये पे है। मतलब सोच सकते हो कितना गजब का रिटर्न है। और टायर सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं वो नॉर्मली 100-200 के ऊपर ही वो ट्रेड करती है और रहती है। डिपेंड्स ऑन उनका बिजनेस, बट उनका फ्यूचर मोस्टली अच्छा ही है। और ये कैसे, बिरला एक रेपुटेटेड कंपनी है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या फिर उनका ये नहीं कर रहा हूँ, खाली मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा रिस्की शेयर है। अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो, रिस्क जैसे जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा इस शेयर में। थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, 2-3 साल या फिर 1-2 साल बोल सकते हो। और ज़्यादा ही रिटर्न चाहिए तो और थोड़ा होल्ड करो, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अभी देखते हैं इसका बाकी थोड़ा डाटा। यहाँ पे देख सकते हो, बिरला टायर इज डिवीजन ऑफ, ये देखो, केसम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज फर्स्ट established in 1991. The manufacture tires of automobiles, motorcycle, commercial vehicles, farm vehicles, heavy earth moving machinery. There are over 170 sales depots with more than 491 sales engineer and 8831 dealers at major location. तो पेरेंट्स कंपनी कौन सी देखो, किसान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फाउंडेड हुए 1991 में। हेड क्वार्टर इंडिया में उसका। एक कंपनी का बेसिक एक इंफॉर्मेशन हो गया। अभी एनईसी के ऑफिशियल साइट पे वो प्राइसिंग देख लो बिरला टायर्स लिमिटेड का। तो बिरला टायर्स लिमिटेड, सिंबल भी बिरला टायर ही है, 31 पे क्लोज हुआ है, 4.75 रुपीज़ का जंप है। वही बात करो परसेंट में, 18.10%। प्रीवियस क्लोज हुआ था 26.25, ओपन हुआ था 27 पे, हाई लगाया था 31.50 का, और लो की बात करोगे तो 26.30 का लो है। मतलब कंपनी ऐसा नहीं कि ओपन हुआ और बाइंग चालू है,
बाइंग सेलिंग दोनों था, इसकी वजह से वो दिखा रहा है कि लो भी उसका देखो 26 पर लो लगा था। 52 वीक हाई देखो तो कब लगा है, 30 मार्च को 2 रुपये 70 पैसे का। और हाई की बात करोगे तो 3 जुलाई का 53 रुपीज़ का उसका हाई है, जो ऑल टाइम का हाई है उसका। कंपनी वो अपना हाई डेफिनेटली तोड़ेगी, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। खाली आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कैसा कभी कभी होता है कि अपन स्टॉक बाई कर लेते हैं और फिर गिरना चालू कर देता है, फिर पैनिक में आके लॉस में आके अपन सेल कर देते हैं। तो ऐसा सेल नहीं करना है, होल्ड करना है। कोई भी स्टॉक हो, लॉस में कभी नहीं निकलना उससे। क्वांटिटी ट्रेड कितने हो देखो, 39,28,555, उसमें से डिलीवर का क्वांटिटी है 17,36,785। वही बात करो परसेंट वाइज तो 44.21% का क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, डिलीवरी के लिए उठाया गया है। 44% का डिलीवरी उठाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो उसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसको लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा बेटर है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में उसका जो लॉस था -8,856 वैल्यूज इन लैक है, वही सितंबर क्वार्टर में कम होके, मतलब 1000 पॉइंट से कम होके -7,292 हो चुका है। कंपनी नहीं है, इसलिए शेयर होल्ड मतलब डिविडेंड का कुछ इशू ही नहीं है। मेजोरिटी देखोगे तो प्रमोटर ग्रुप के पास ही है, जो लास्ट 2 क्वार्टर से सेम है, और पब्लिक के पास है 46.87%, जिसमें बाकी भी आते हैं म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, अदर पार्टीज़, तो वो भी डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइसिंग तो आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं दिखा रहा, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट कुछ नहीं, डिविडेंड रिटर्न भी कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी मार्केट में आई है इसी साल 2020 में ही आई है, फरवरी में। तो इसकी वजह से ये डाटा नहीं दिखा रहा है। एंट्री पॉइंट क्या बता रहे हैं देखो, नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज ओवरबॉट जोन। रेड फ्लैग्स फाउंड भी दिखा रहा है, टू मच प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज एंड हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। ये एक अंडरलाइन करने वाली बात है, क्योंकि कैसे आपको जो कुछ है फेयरली दिखाना है। पी रेशियो देखो तो -0.65 है, सेक्टर का पी 85.11% है। कंपनी का बेसिक तो देख लिया कि क्या करती है, टू व्हीलर्स के टायर्स वगैरह बनाती है कंपनी। यहाँ पे देख सकते हो वो जो कंपनी का प्रॉफिट लॉस है वो इसी साल का है, और वो उसका जो रेवेन्यू है वो कितना देखो, रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि वैल्यूज़ ओनली करोड़ में, 1000 करोड़ में नहीं है। 538.46 है उसका रेवेन्यू। और लॉस की बात करोगे तो लगभग उसके आधा लॉस है उसका, मतलब उल्टा बोल सकते हो, मतलब कितना लॉस है तो -286.66 उसका लॉस है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसके पास कितना होल्डिंग है। तो देखो प्रमोटर के पास 53.13% है, लेकिन उसमें से उन्होंने भारी भरकम का होल्डिंग गिरवी रखा है, लगभग 23.81% का शेयर्स उन्होंने गिरवी रखे हैं, और उनके पास खुद के पास खाली 29.31% है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ है नहीं, डोमेस्टिक के पास 3.49% है, और रिटेल और अदर पार्टीज़ के पास 43.36% है। और ये देखो प्रमोटर का एक तो होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर से कम हुआ है, और उसमें भी प्लेज है, मतलब आधी होल्डिंग तो प्लेज है उनकी। म्यूचुअल फंड के पास कुछ है नहीं, डोमेस्टिक के पास है 3.49, जो कि 0.10% से कम हुआ इस क्वार्टर में। फॉरेन वालों के पास भी कुछ नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास। और अदर पार्टीज और रिटेल के पास देखो 43.36 है, जो कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.10% बढ़ा लिया है, जिसमें अदर पार्टीज़ का 20.51% है और रिटेल वालों का 22.84% है। हालांकि जो कुछ डाटा है वो मैं आपको फेयरली दिखा रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एक रिस्की शेयर है। अगर आप रिस्क लेने का कैपेसिटी रखते हो तो थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। लगा तो लखपति, नहीं तो रोडपति, ऐसा मौका है इसमें। तो जिसके पास थोड़ा रिस्क लेने का कैपेसिटी, वो थोड़ा सा अमाउंट इसमें डाल के देख सकते हो। अदरवाइज़ हमेशा अच्छे स्टॉक में बने रहना ही बेटर है, क्योंकि कैसा इसका आज का जो जंप है वो लगभग 18% का जंप है। मतलब कोई भी आपको बताएगा कि अरे नहीं इसमें इन्वेस्ट कर आपको करोड़पति बनना है, डेफिनेटली, बट गारंटी कम है, क्योंकि कंपनी के पॉजिटिव साइन जितने हैं उससे ज़्यादा उसके नेगेटिव साइन शो हो रहे हैं यहाँ पे करंटली। तो जो कुछ है आपको फेयरली दिखाया गया है। डिसीजन, फाइनल डिसीजन तो आपका रहेगा, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, रिस्क आपका रहेगा। सो इन्वेस्ट करते रहिए, मार्केट में बने रहिए, अच्छे स्टॉक में बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।